હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 13, a shelter so high. In our last session we have seen with the cold desert, right? गौरव जानी जो है वो कहाँ cold desert की बात हमने की थी, right? Now in this session we are going to see at home with ताशी. ताशी वो लड़का है और गौरव जानी उनके साथ जाते हैं. तो एट होम विद ताशी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम. गौरव जानी बोल रहे हैं कि ताशी जो लड़का था वो मुझे ड्रैग यानी कि खींच के अपने घर पे ले गया. इट वॉज अ बिल्डिंग विद 2 floors. अब वो जो जहां पे रह रहे थे वो क्या थी? बिल्डिंग थी विद 2 floors. द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर्स. अब जो हाउस था वो कैसे बनाया हुआ था? स्टोन्स से एक के ऊपर एक रखे हुए. द वॉल्स वर कोटेड विद द थिक लेयर ऑफ द मड एंड लाइन. जो उनका दीवार जो थी, राइट, ऐसी जो दीवार होती है वो दीवार पत्थरों से रख के उसको कोटेड यानी कि हम एक प्लास्टर से कोट बनाते हैं ना दीवार की, वैसी उन्होंने कैसे किया था? मड एंड लाइन से, लेयर ऑफ मड एंड लाइन. The house looked like a shed for inside with a lot of hay stored there. Right? अब जो उनका हाउस था वो कैसे दिख रहा था? शेड की तरह, from inside, right? And with the hay stored there. hay यानी कि वो जो भूसा आता है ना उसको hay बोलते हैं, वो वहां पे stored था. We took the wooden steps and reached the first floor. wooden steps जो थी वहां से हमारी अभी क्या होती है? पत्थर की होती है, राइट? इनके घर पे वुडन स्टेप थी और वो फर्स्ट फ्लोर पे गए. दिस इज वेयर वी स्टे, एक्सप्लेन ताशी. अब ताशी ने बोला ग्राउंड फ्लोर है वो हे स्टोरेज के लिए है और जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमारे रहने के लिए है, जहां पे हम रहते हैं. द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर अवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स. राइट? अभी कई घर पे ऐसा होता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, राइट? और कई सारी चीजें स्टोर करने के लिए, अदर नेसेसरी थिंग्स दे स्टोर इन द ग्राउंड फ्लोर. सो वैसे ही ताशी के घर पे ही ऐसा था कि वो लोग जो ग्राउंड फ्लोर था वो किसके लिए यूज करते थे? नेसेसरी थिंग्स स्टोर करने के लिए, एंड एनिमल्स को वहां पे रखते थे. एंड फॉर अवर एनिमल्स, राइट? Now, sometimes when I get too cold, we also move downstairs. अगर बहुत ठंडी लगती है ऊपर तो कभी कभी हम नीचे शिफ्ट हो जाते हैं. I noticed that ground floor had no windows. हाँ, वहां पे उन्होंने, गौरव जानी ने नोटिस किया कि वहां पे विंडो नहीं थी. Thick tree trunk were used to make the roof strong. अब रूफ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने किसका यूजेज किया था? थिक ट्री ट्रंक्स, राइट? जो थिक ट्री होता है, राइट, उसके ट्रंक्स जो होते हैं उनका यूज किया था रूफ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस. अभी छत पे ले गया, राइट? ताशी, व्हाट अ व्यू. अब जो छत पे जो व्यू था वो गौरव जानी को बहुत ही पसंद आया. और हम बोलते हैं ना, कहीं अगर हम गए होते हैं, मुझे बेसिकली मनाली का सीन बहुत ही पसंद होता है, तो जब भी हम विजिट वहां पे तो हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ सीन, राइट? सो वैसे ही बोला व्हाट अ व्यू, राइट? आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड. अब उन्होंने देखा कि सभी जगह पे वही फ्लैट रूफ्स थे, राइट? एंड on some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. अब वहां पे क्या था? अगर आप देखो ना तो वो रेड चिलीज जो होती है ना, सूखे मरचा, जो सूखा मरचा बोलते हैं ना, वो ले यानी कि सूखने के लिए वहां पे रखी थी. एंड व्हाट एल्स वाज लेड आउट टू ड्राई, एंड सम ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स, वो सूखने के लिए वहां पे रखी थी. सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउडंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई, राइट? अब ये सारी चीजें वहां पे सूखने के लिए रखी थी.
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस, सेड ताशी। अब ये हमारा, ताशी ने बोला कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है घर का। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब जब समर सीजन आती है तब वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ड्राई करने के लिए रखते हैं, जैसे कि आम, राइट। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ड्राई करने के लिए रूफ पे रखते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये किसके लिए स्टोर करते हैं, विंटर्स के लिए। इवन अगर आपको पता हो तो आपके घर में भी जो फ्रीज होता है, राइट, वहां पे फ्रोजन फैसिलिटीज होती है, वहां पे हम मेथी स्टोर करते हैं, राइट, फ्रोजन करते हैं, देन पीज फ्रोजन करते हैं। तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टोर करते हैं। वैसे ही ये लोग भी विंटर में खाने के लिए जब अवेलेबल नहीं होती है वो चीजें, तब हम करते हैं। जैसे कि आम, अभी आगे अगर मेरे घर पे आप आम का रस मांगो तो मिलता है, क्योंकि आई हैव फ्रोजन दैट मैंगोज, राइट। सो बेसिकली वी यूज टू फ्रोजन एट नाउअडेज एंड तब वो सूखा के भी, हाँ अभी हम बहुत सारी चीजें वो सूख के भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, राइट। Now, as I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of the people। यानी कि घर पे जो जो भी रूम्स थे वो ऐसे डिजाइन किए थे कि वो पीपल को सूट हो सके। जैसे कि खाने की जगह डाइनिंग टेबल होता है, वहां पे स्पेशल फैसिलिटी दी थी, लिविंग रूम में फैसिलिटी दी थी, राइट। वैसे तब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, तो वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold। अब ठंड से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या और कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की थी घर के अंदर, तो वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग एंड अ थिक वॉल्स, राइट। सो ये ताशी अपने घर पे गौरव जानी को ले जाते हैं एंड गौरव जानी डिस्क्राइब करते हैं उनके घर को। नाउ लेट्स सी विद द क्वेश्चन आंसर at page number 123. During winters, Tashi and his family live on the ground floor. Why would they be doing so? अब विंटर्स के टाइम में ताशी एंड उसकी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाती है, क्यों, वाई? तो ग्राउंड फ्लोर डज नॉट हैव एनी विंडोज। एक तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं थी, यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। तो कोई भी विंडोज नहीं थी, विच प्रिवेंट द कोल्ड एयर फ्रॉम एंटरिंग द रूम्स, जो ठंड हवा को बंद आने के लिए जगह नहीं देता है। दिस केप्ट द ग्राउंड फ्लोर वार्मर देन द फर्स्ट फ्लोर, बट जो फर्स्ट फ्लोर में विंडोज नहीं थी तो विंडोज के थ्रू हवा आ सकती है और ग्राउंड फ्लोर में नहीं थी, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके हिसाब से विंटर में उनको ठंड नहीं, ऊपर ठंड लगती थी, तब वो नीचे शिफ्ट हो जाते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? What all is the roof used for? अब रूफ पहले तो क्यों यूज करते हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, हम क्यों रूफ यूज करते हैं? तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर, समर, रेन, राइट। सो बेसिकली द रूफ ऑफ माई हाउस इज फ्लैट। अब हमारी रूफ यानी कि अगासी जो हम बोलते हैं, टेरेस, राइट, सो वो हमारी फ्लैट होती है। इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड कॉन्क्रीट, राइट, टाइल्स भी अभी डालते हैं। इट इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पज। हम वहां पे पतंग चढ़ाने के लिए जाते हैं, कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं, चिली सुखाने के लिए जाते हैं, पिकल्स सुखाने के लिए जाते हैं, ग्रेन सुखाने के लिए जाते हैं, केले के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, राइट। एंजॉइंग वार्मथ ऑफ द सनलाइट इन विंटर्स एंड कूल ब्रीज इन समर। समर में जब हमें बहुत गर्मी लगती है तब हम टेरेस पे चले जाते हैं, ठंडी में हम धूप में जाते हैं, राइट। सो देयर आर मेनी मोर यूजेस वी यूज अ रूफ, राइट। नाउ नेक्स्ट, पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब जो लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं वो, नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर। अब गौरव जाने का टाइम था हायर क्लाइंब करने के लिए, लेह लद्दाख से हायर। लोनर हैड अ टफ टाइम। अब लोनर को तो बहुत टफ टाइम होने वाला है क्योंकि उसको चढ़ाई करनी है। जिगजैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स। कैसे रोड्स अभी आने वाले हैं, क्योंकि वो लोग अप हाई जाने वाले हैं, तो कैसे रोड्स आने वाले हैं? जिगजैग, माउंटेनिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। नैरो रोड्स, रॉकी रोड्स। एट मेनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल। कभी भी ऐसा हो सकता है कि कहाँ पे रोड अच्छी तरह से फ्लैट रोड ना हो, राइट, वैसा भी हो सकता है।
सो आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चेंगथेंग, राइट। वो कहाँ पे, लद्दाख के आगे जो चेंगथेंग चाइनीज पार्ट में है, चाइना पार्ट में है, वहां पे वो मूव कर रहे थे। दिस प्लेस इज एट द हाईएस्ट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। अब ये जगह कहाँ पे है, हाइट ऑफ 5000 मीटर की उसकी हाइट है। इट इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। अभी मैंने बताया ना कि वहां पे ब्रीदिंग, जब भी आप हाइट पकड़ते हो तो यू फेस अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। अब मुझे हेडेक भी हुआ और थोड़ी सी कमजोरी भी आई क्योंकि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम था इसलिए, राइट। देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीदिंग इन सच हेयर। और धीरे धीरे क्या हुआ, यूज्ड टू यानी कि हम बोलते हैं ना कि हम पहले जो कहीं पे जाते हैं उसका वेदर हमें सूट नहीं होता है, बाद में थोड़े टाइम में हमें सूट होने लगता है, यानी कि यूज्ड टू होते हैं कि ओके नाउ अवर बॉडी इज यूज्ड टू, हम बोलते हैं ना कि यूज्ड टू है, यानी कि अब वो माफक आ गई है वैसे। नाउ for many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. अब कई दिनों तक एक भी बंदा वहां पे नहीं था और वो वहां पे घूमते रहे। No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. सिर्फ क्या था, कोई पेट्रोल पंप नहीं था, राइट, कोई मैकेनिक्स नहीं था, और कौन था, सिर्फ ब्लू स्काई एंड वंडरफुल ब्यूटीफुल लेक्स। मेनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, कई सारी दिन और रातें गुजरी। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, मैं और मेरा लोनर यानी कि मेरा मोटर बाइक, वो हम दोनों आगे बढ़ने लगे। सडनली वन मॉर्निंग, अचानक एक मॉर्निंग में आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रेसी लैंड। अब अचानक एक दिन सुबह मैंने एक फ्लैट ग्रासी लैंड देखा, यानी कि एक जमीन फ्लैट दिखाई दी। मेनी शीप एंड गोट्स वे ग्रेजिंग देयर, वहां पे शीप्स एंड गोट्स घास चल रहे थे, राइट, ग्रेजिंग कर रहे थे। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, थोड़े डिस्टेंस में उन्होंने क्या देखा, टेंट देखा। आई वंडर्ड who lived there and what they were doing in the far out place. मुझे ऐसा लगा, I wondered, मुझे ऐसा लगा कि वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं इतनी दूर, राइट, क्या कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अबाउट चेंगथेंग, यानी कि चेंगथेंग जो प्लेस है उसके बारे में गौरव जानी ने डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी विद द क्वेश्चन आंसर्स। एट व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव। अब हमारी जो हाइट है, हम जहां पे रहते हैं, वो कौन सी हाइट है, तो द प्लेस वेयर आई लिव इज सिचुएटेड अबाउट 200 मीटर्स अबाउट द सी लेवल। सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर अबाउ है। वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि भाई ये जो जगह है वो इतनी हाई है कि सांस भी नहीं ले जा रही है। तो बिकॉज एट हाइट ऑल्टीट्यूड्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। मैंने जो बताया ना, हम आपको ऐसे लग सकते हो कि एट हाइट द ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड दैट्स व्हाई इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रीथ प्रॉपरली। हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर? यस, आप गए हो कभी भी हिली प्लेस में? यस, आबू, इट इज ऑल्सो अ हिली प्लेस। शिमला, राइट, मनाली। सो आई हैव बीन देयर। हम गए थे, कहाँ पे गए थे? शिमला में। दिस इज माई डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैं जहां पे गई थी उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। आप जहां पे गए हो आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप नहीं गए हो तो मेरा ही सेम ले लेना। हैव यू एवर बीन अ हिली प्लेस वेयर? यस, आई हैव बीन इन अ हिली प्लेस, दैट इज शिमला। एट व्हाट हाइट वॉज इट? वो कितनी हाइट थी? 2200 मीटर हाइट थी सी लेवल से। अब डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देयर? यस, I do get difficult in breathing problem because it is heighted place. Which is the highest place you have been to? कौन सी हाईएस्ट प्लेस? ऑब्वियसली अभी तक मैंने जितना भी विजिट किया उसमें शिमला इज द हाईएस्ट प्लेस आई हैव बीन ऑन। सो दीज आर द आंसर्स। ये आंसर्स आप अपने हिसाब से अपने प्लेस पे जहां पे आप गए हो उसके हिसाब से लिखना रहेगा। अगर आप ऐसी कोई जगह नहीं विजिट की है तो यू कैन copy my answers. Thank you for joining us.